नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों अच्छे ही होंगे। तो चलिए देर नहीं करते हुए आज मैं आपको बताने वाला हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आज आपको सिखाऊंगा दोस्तों कि आप आईपीसी नाम कैसे लिखिएगा। मैक्सिमम एग्जाम में दोस्तों आईपीसी नाम जो है पूछे जाते हैं कि आपका एथेन का आईपीसी नाम क्या होगा, एसिटिक अम्ल का आईपीसी नाम क्या होगा, फार्मिक अम्ल का आईपीसी नाम क्या होगा, फार्मलडिहाइड का क्या होगा, एथिल एल्कोहल का आईपीसी नाम क्या होगा। ऐसे करके आपसे बहुत सारे पूछे जाते हैं। ये क्लास 10th में भी पूछे जाते हैं, क्लास 12th में भी पूछे जाते हैं और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए देर नहीं करते स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्टिंग जर्नी से देखते हैं थोड़ा सा बेसिक पॉइंट को। सबसे पहले आपको बताऊं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में कार्बनिक रसायन कहते हैं, और कार्बनिक रसायन कैसे कहा जाएगा, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है तो उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। कहा सुनिए आप, रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसमें कार्बन और कार्बन के यौगिक मतलब कंपाउंड का अध्ययन किया जाता है तो उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक रसायन का अर्थ क्या होता है? जय होता है। जय मतलब जीव, ठीक है। कार्बनिक रसायन का अर्थ क्या होता है? तो जय होता है। क्या होता है? जय होता है। अभी भी याद रखें, कार्बनिक रसायन में कार्बनिक का अर्थ क्या होता है, ऑर्गेनिक का अर्थ क्या होता है? तो जय होता है। क्या होता है? जय होता है। अब इसी जय को तथ्य को देखते हुए एक जीवन शक्ति का पेपर पूछता है कि जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो बर्जिलियस दिए थे। कौन दिए थे? बर्जिलियस जी दिए थे। जीवन शक्ति के सिद्धांत के दिए थे? तो बर्जिलियस जी दिए थे। कौन दिए थे? बर्जिलियस। कौन दिए थे? बर्जिलियस। अब जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों? तो जीवन शक्ति सिद्धांत ये कहता है कि कार्बनिक यौगिक का जो निर्माण होगा सिर्फ सजीवों से होगा, यानी कि जीवों से होगा, ठीक है। और इसका निर्माण हम लोग प्रयोगशाला में नहीं कर सकते। तो बर्जिलियस जी का सिद्धांत क्या कहता है? सबसे पहले बात, जीवन शक्ति सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? बर्जिलियस दिए। कौन दिए? बर्जिलियस दिए। और इनका सिद्धांत क्या कहता है? कार्बनिक यौगिक का निर्माण सजीवों से होगा। यानी कि इनके कहने मतलब ये है कि कार्बनिक यौगिक जो निर्माण होगा केवल प्रयोगशाला में हो सकता है। केवल किसमें होता है? प्रयोगशाला में होता है। लेकिन इनका एक था, मान के चलिए भतीजा बोला, चचा ऐसा नहीं होता है। कार्बनिक यौगिक का निर्माण जो है हम निर्जीव पदार्थों से भी कर सकते हैं। और अचानक एक्सपेरिमेंट के द्वारा हुआ क्या दोस्तों कि अमोनिया साइनाइड से यूरिया बना दिया, जिस साइंटिस्ट का नाम था ओहलर। कब बनाया था? 1818 में। कब बनाया? 1818 में। तो सबसे पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? यूरिया है। कौन है? यूरिया है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होती है? तो NH2CO NH2 होता है। क्या होता है? NH2CO NH2 होता है। क्या होता है? NH2CO NH2 होती है। तो दोस्तों है क्या कि जीवन शक्ति सिद्धांत के दिया था बर्जिलियस दिए थे। जीवन शक्ति सिद्धांत क्या कहता है कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण जो है केवल प्रयोगशाला में किया जाएगा। किसमें किया जाएगा? प्रयोगशाला में नहीं किया सकता, सॉरी, कार्बनिक का निर्माण जो है प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता है। यानी कि हम सिर्फ इसे सजीवों से बना सकते हैं। किसे बनाएंगे? सजीवों से ही बना सकते हैं, ये सिद्धांत कहती है। लेकिन जीवन शक्ति सिद्धांत का अंत जो है किसने किया? ओहलर ने किया। किसने किया? ओहलर ने। कब किया? तो 1888 में। क्या बनाकर किया? यूरिया बनाकर किया। NH2CO NH2 का नाम क्या है? यूरिया। क्या दोस्तों? यूरिया बनाकर किया। कैसे बनाकर किया? हम लोग पेपर कैसे बनाया, यूरिया कैसे बनाया, जीवन सिद्धांत को अंत कैसे किया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया देखिए दोस्तों, NH4 का होल प्लस SO4, तो इसका नाम क्या होगा? NH4 का नाम है अमोनियम। क्या नाम है? अमोनियम। SO4 का क्या हो गया? सल्फेट। अमोनियम सल्फेट क्या हो गया दोस्तों? अमोनियम सल्फेट। और इसका क्या हो गया? पोटेशियम साइनाइड। क्या नाम होगा? पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड। तो देखिए क्या किया है ओहलर जी ने कि अमोनियम साइनाइड और अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनाइड को गर्म किया। क्या किया? गर्म किया इन्होंने। इनको क्या मिला? अमोनियम साइनाइड और पोटेशियम सल्फेट। इसका बना पोटेशियम सल्फेट मिला, ठीक है। और इस पोटेशियम अमोनियम साइनाइड से इन्होंने क्या बनाया? यूरिया बनाया। क्या बनाया? यूरिया बनाया। मतलब अमोनियम साइनाइड को गर्म किया तो क्या मिल गया? यूरिया मिल गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि यूरिया को किससे बनाया गया था? तो अमोनियम साइनाइड से जो है बनाया गया था। किसने बनाया? तो ओहलर ने बनाया। कब बनाया? 1888 में। यूरिया का फॉर्मूला, सबसे पहला कार्बनिक यौगिक है ये जो आपका यूरिया है, ये क्या है दोस्तों? तो सबसे पहला कार्बनिक यौगिक क्या है? सबसे पहला कार्बनिक यौगिक का नाम क्या है? तो यूरिया है। क्या है? यूरिया है। सबसे पहला कार्बनिक यौगिक का निर्माण कब हुआ? 1888 में। किसने किया? तो ओहलर ने। क्या था पहला कार्बनिक यौगिक? यूरिया था। किससे बनाया?
तो अमोनियम साइनाइड से। किससे बना दोस्तों? अमोनियम साइनाइड से। NH4CN का नाम क्या होगा? अमोनियम साइनाइड। अमोनियम साइनाइड, क्या नाम है दोस्तों? अमोनियम साइनाइड। ठीक है, अमोनियम साइनाइड से किया। अमोनियम साइनाइड का फॉर्मूला दोस्तों इसमें O हो जाएगा, NH4CnO, अमोनियम साइनाइड। और अमोनियम साइनाइड का फॉर्मूला भी याद रखेंगे, क्या होता है? NH4CnO। और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2 होता है। क्या होता है? NH2CONH2। अब इसके बाद बात करें दोस्तों, तो फिर आगे चलकर क्या हुआ? ये तो 1888 बना। अगर 1844 में कोल्बे नामक वैज्ञानिक ने एसिटिक अम्ल बनाया। क्या बनाया? एसिटिक अम्ल बनाया। फिर आगे चलकर 1856 में क्या हुआ? बर्थलोट नामक वैज्ञानिक ने क्या बनाया? मीथेन बनाया। क्या बनाया? मीथेन बनाया। तो आप फिर से देखिए दोस्तों, आपने बताया जीवन शक्ति सिद्धांत किसने दिया? बर्जीलियस ने। पेपर में पूछेगा जीवन सिद्धांत किसने दिया? बर्जीलियस ने। सिद्धांत का अंत किसने किया? ओहलर ने। कैसे किया? तो उन्होंने क्या किया? अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम दोस्तों है क्या? पोटेशियम साइनाइड को गर्म किया, जिससे अमोनियम साइनाइड मिला। और इस अमोनियम साइनाइड को फिर गर्म किया तो क्या मिला? यूरिया बन गया। और यूरिया क्या था? सबसे पहला कार्बनिक यौगिक था। क्या था? सबसे पहला कार्बनिक यौगिक क्या था? यूरिया था। किसने बनाया? ओहलर ने बनाया। कब बनाया? 1828 में। कब दोस्तों? 1828 बनाया। इसके बाद जो आपका है कोल्बे नाम का वैज्ञानिक ने क्या बनाया? एसिटिक अम्ल बनाया। कब? 1844 में। फिर 1856 में क्या हुआ? बर्थलोट नामक वैज्ञानिक ने क्या बनाया? मीथेन बनाया। क्या बनाया? मीथेन बनाया। और मीथेन की बात करें दोस्तों, सबसे पहले एक बार बात कि आपका एसिटिक अम्ल का आईपीसी नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल का तो इसका नाम होता है एथेनोइक अम्ल। क्या होता है? एथेनोइक अम्ल होता है। और मैं दोस्तों आपको यही सिखाने वाला हूँ कि आईपीसी नाम लिखते कैसे हैं। ठीक है, कुछ देर सिर्फ सर्व कर दीजिए। अब एक और बात दोस्तों, एसिटिक अम्ल के यहाँ से एक और सवाल आता है कि एसिटिक अम्ल के 3 से 4% एसिटिक अम्ल के विलयन को क्या कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा मेरे साथी, सिरका कहा जाता है। क्या कहते हैं? सिरका कहा जाता है। तो एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को क्या बोलते हैं? सिरका कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं। और सिरका कहाँ पाया जाता है? तो नींबू में। अब बात करते हैं मीथा। एक और बात, इसकी फार्मूला क्या होगी? तो CH3 बॉन्ड COOH। एसिटिक अम्ल का ये क्या होता है? फार्मूला होता है। ठीक है, अब मीथेन की बात करें तो मीथेन की जो फार्मूला होती है वो होता है CH4। क्या है? CH4। और मीथेन क्या है? ये सरलतम हाइड्रोकार्बन है। पूछेगा पेपर में कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है? कई बार पूछा गया, कई एग्जामों में, कॉम्पिटिटिव में। ठीक है, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? तो आपका है क्या? मीथेन है। ये क्या है? सरलतम हाइड्रोकार्बन, मतलब सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन कौन है? ठीक है, तो आपका मीथेन है। और इसके अलावा ये जो मीथेन है दोस्तों, ये किसका मुख्य घटक है? किसका मुख्य घटक है? किसका मुख्य घटक है? तो आप याद रखें दोस्तों, मीथेन जो है किसका मुख्य घटक है? ये CNG का मुख्य घटक है। किसका है? CNG का। और CNG का अगर ऑप्शन में ना रहेगा तो क्या रहेगा? बायोमास। क्या रहेगा मेरे साथी? बायोमास रहेगा। ठीक है, बायोमास। ठीक है, बायोमास मतलब जैव द्रव्यमान। ठीक है, और CNG मतलब क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो आपका मीथेन होता है। इसके अलावा दोस्तों एक और पॉइंट याद रख लेगा, LPG का मुख्य घटक क्या होता है? LPG का मुख्य घटक क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन होता है। ठीक है, और LPG का मुख्य घटक क्या होता है? ब्यूटेन होता है। ठीक है, अब ब्यूटेन की फॉर्मूला क्या होती है? तो C4H10 होता है। क्या होता है? C4H10 होती है। ठीक है, LPG का फॉर्मूला लिक्विड पेट्रोलियम 5 गैस। अब LPG एक और बात क्वेश्चन आता है कि LPG का जब रिसाव होता है तो कौन किसके गंध निकलता है? तो सल्फर के यौगिक का गंध निकलता है। किसका गंध निकलता है? सल्फर के यौगिक का गंध निकलता है। किसका गंध निकलता है साथी? सल्फर के यौगिक का जो है गंध जो है निकलता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इतना आप बात को समझ गए होंगे। तो इतना आप आसानी से पर स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे हम लोग देखते हैं। आप क्लास में दोस्तों जरूर पूरा क्लास कीजिए ताकि आपको एकदम आईपीसी नाम में थोड़ा भी दिक्कत नहीं हो। और ये भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको पहले इसको कवर करवाया ताकि आपका क्वेश्चन एक को क्या बोलते हैं? मेथ। एक को क्या बोलते हैं? मेथ बोलते हैं। दो को क्या बोलते हैं? तो एथ बोलते हैं। तीन को क्या बोलते हैं? तो प्रूफ बोलते हैं। प्रूफ। तीन को प्रूफ। एक को मेथ, एक को मेथ, एक को मेथ,
एक को मेथ बोलते हैं, दो को एथ बोलते हैं, तीन को प्रूफ बोलते हैं, तीन को प्रूफ। यही मेन चीज है, आपने इसको रिमेम्बर कर लिया 50% क्लियर हो गया। चार को क्या बोलते हैं? ब्यूट, चार को ब्यूट, पांच को पेंट, पांच को पेंट, छह को हेक्स, छह को क्या बोलते हैं? हेक्स बोलते हैं, छह को हेक्स। सात को मेरे साथी हेप्ट, आठ को ऑक्ट, आठ को ऑक्ट, नौ को क्या बोलते हैं? नॉन, नौ को नॉन, और 10 को डेक, 10 को डेक। इसे आप किसी भी सूरत में रिमेम्बर कर, एक को मेथ, दो को एथ, तीन को प्रूफ, चार को ब्यूट, पांच को पेंट, छह को हेक्स, सात को हेप, आठ को ऑक्ट, नौ को नॉन, 10 को डेक। अब एक चीज और होती है जो कंफ्यूजन की है, ये है ग्रीक संख्या। एक क्या होता है? ग्रीक संख्या। ये था ग्रीक शब्द और ये क्या है? ग्रीक संख्या। तो इसमें एक को क्या बोलते हैं? मोनो, क्या बोलते हैं? मोनो। दो को क्या बोलते हैं? डाई, तीन को क्या बोलते हैं? ट्राई, चार को क्या बोलते हैं? टेट्रा। तो एक को मोनो, एक को मोनो, एक को मोनो, एक को मोनो, दो को डाई, दो को डाई, एक को मोनो, दो को डाई, तीन को ट्राई, चार को टेट्रा, पांच को पेंटा, छह को हेक्सा, सात को हेप्टा। तो पांच को क्या बोलते हैं? पेंटा, छह को क्या बोलते हैं? हेक्सा, सात को क्या बोलते हैं? हेप्टा, और आठ को क्या बोलते हैं? ऑक्टा, और नौ को क्या बोलते हैं? नोना, और 10 को क्या बोलते हैं दोस्तों? डेका। वही डेक के जैसा यहाँ पे क्या है? डेका लग चुका है। यानी कि ग्रीक शब्द में ही प्रूफ के इसका बाद चार के बाद क्या, पांच के बाद क्या दोस्तों? पेंटा, हेक्सा, हेप्टा शब्द है आपका। पांच के बाद सब में आकार आकार जो लगा दिया है तो वो हो जाएगा ग्रीक संख्या। बस स्टार्टिंग में रखना है क्या? मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। एक को मोनो, दो को डाई, एक को मोनो, एक को मोनो, दो को डाई, तीन को ट्राई, चार को टेट्रा, पांच को पेंटा। हाईएस्ट पांच जरूरी है दोस्तों। इनके बारे में क्या लिखा है? एल्केन। तो एल्केन के कंपाउंड कैसे लिखे हैं? तो सबसे एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2 होते हैं। क्या होता है? CnH2n+2 होता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें ये कहता है कार्बन की संख्या जितना रहेगा उसमें दो से गुना करके दो को जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या आएगी। जैसे मान के चलिए कार्बन 4 है, 4 दूना 8, 8 2 10 हो गया। ऐसे मान लीजिए कार्बन 5 है तो 5 दूना 10 और 10 दू कितना? 12। दो से गुना कर कर कार्बन का जितना आप नंबर रखेंगे उसमें दो से गुना करके दो को जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन आएगा। जैसे एक से स्टार्ट करते हैं, C1, तो एक में दो से गुना करिएगा दो आएगा, और दो दूना कितना आएगा? 4। फिर C2, तो दो दूना 4 और 4 2 6। C3, तो 3 दूना 6 2 8। आप खुद कर सकते हैं प्रैक्टिस दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा। C4 H8, अच्छा 8 8 दो कितना हो गया? 10। C5 H कितना हो जाएगा? 5 10 2 12। C6 तो H कितना होगा? 14। C7 तो H कितना होगा? 7 14, और ये कितना होगा दोस्तों? 16। C8 और H कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 दूना 16, दो कितना हो गया? 18। C9 H कितना हो जाएगा? 20। C10 तो H कितना होगा आपको बताना है, ठीक है। अब दोस्तों है क्या कि इसका नाम कैसे लिखेगा, क्या नाम होगा? तो हमने अभी जस्ट कहा ग्रीक शब्द याद रखिए, सारी चीज क्लियर हो जाएंगे। तो ग्रीक शब्द आप देखिए दोस्तों, ग्रीक शब्द क्या होता है? एक को मेथ बोलते हैं, दो को एथ, तीन को प्रोप, चार को बीट, पांच को पेंट, छह को हेक्स, आठ सात को आठ, आठ को ऑक्ट, नौ को नॉन, 10 को डेक बोलते हैं। दोस्तों एक यहाँ पर है, कितना कार्बन है? एक। तो ग्रीक शब्द क्या कहता है? एक के लिए क्या बोलते हैं? मेथ। क्या बोलते हैं? मेथ। तो आप सबसे पहले मेथ लिखेंगे, ठीक है। अब ये दोस्तों है क्या कि ये एल्केन प्रोडक्ट है, दो से गुना कर दो जोड़ा गया होगा, एल्केन प्रोडक्ट। तो इसमें हम क्या बोलेंगे? एकले और न लगाएंगे, तो एकले और न, मतलब अब इसका नाम क्या होगा? मेथ। सीखने का प्रयास कीजिए दोस्तों, जरूर सिखाएंगे आपको आज। अब देखिए कार्बन कितना है? दो, तो दो को हम क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं ग्रीक शब्द में। आप लिखेंगे एथ, क्या लिखेंगे? एथ। और इसमें भी दोस्तों क्या लगाएंगे? क्योंकि दो से गुना करके दो जोड़ा गया है, दो दूना 4 2 6, प्रैक्टिस। तो एकले और क्या लगाएंगे? न, तो क्या हो गया? एथेन। मतलब एथेन का फॉर्मूला क्या था? C2H6। फॉर्मूला रटना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। अब देखो दोस्तों C3 है, तीन को क्या बोलते हैं? प्रोप। और यहाँ दो से गुना दो को जोड़ा गया है, मतलब ये एकले है,
इसमें हम क्या करें, प्रोपेन कर देंगे दोस्तों, ठीक है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, एक ले और ना था, क्या हो गया, प्रोपेन। 2 पेन का भी इस्तेमाल करेंगे कि कैसे बन रहा है। C4 है, 4 क्या बोलते हैं ग्रीक शब्द में, देखिए ब्यूट। ग्रीक शब्द मतलब याद कर लिए, सब कुछ खेल खत्म। ब्यूट बोलते हैं, इसमें एक ले और क्या लगाएंगे, ना, तो क्या हो गया, ब्यूटेन। इसी प्रकार C5 को देख के लिखिए और कमेंट में दोस्तों बताइए C5 का क्या होगा, पेंटेन होगा। C6 का क्या होगा, C7 का होगा, C8 का, C9 का, इस तरह 10 तक आप जो है इधर करके इसी प्रकार बताएंगे। जैसे एक और बताता हूँ, C5 है तो 4-5 का बनेंगे पेंट। ग्रीक शब्द में क्या होता है, पेंट। और एकले न लगाइएगा तो क्या हो गया, पेंटेन। देखो 10 वाला बताया, 9 वाला बताया दोस्तों। C9 है तो 9 को क्या बोलते हैं ग्रीक शब्द में, नून बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नून। और इसमें ये 2 से गुना कर 2 को जोड़ा गया है, इसलिए एक लेयर न लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, नोनेन। तो नोनेन का फॉर्मूला क्या होगा, C9H, 9 दूना 18, 18 2 20। तो ये आपका था एल्केन का जो है सिंपल नामकरण, जो फॉर्मूला वाला। बहुत ही ध्यान से दोस्तों देखेंगे। अब दोस्तों बताने वाला हूँ एल्कीन का कैसे नामकरण लिखेंगे। तो एल्केन था, एल्कीन के कंपाउंड का कैसे नाम लिखता है। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया आपको मैंने, CnH2n होता है। क्या होता है, CnH2n, मतलब कार्बन की संख्या जितने रहेंगे उसमें 2 से गुना कर देंगे। सिर्फ क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, नंबर में 2 से गुना। जैसे मान चलिए कार्बन की संख्या 5 है, 5 दूना कितना हो गया, 10, ऐसे हो जाएगा। मान कार्बन 6 है, 6 दूना 12, उतना आपका H हो जाएगा। तो वो आसानी से फिर से 1 से स्टार्ट करेंगे, C1 तो H कितना हो जाएगा, 2, 1 में 2 से करेंगे तो दोस्तों 2 कम 2, ठीक है। और फिर आपका है क्या दोस्तों, C2, 2 दूना कितना हो गया, 4, C3 तो H कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, C4 तो H कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, C5 तो H कितना हो जाएगा, 10, और C6 तो H कितना हो जाएगा, 12, C7 तो H कितना हो जाएगा, 14। अब ऐसे करके आप C10 तक इसमें आप भरेंगे, ठीक है। C8 का आप लोग 10 तक लेकर जाएंगे। अब फिर दोस्तों वही खेल करेंगे। ग्रीक शब्द क्या होगा, जो इसमें सिर्फ 2 से गुना किया गया है, एल्कीन है, जिसमें 2 से सिर्फ गुना किया होगा एल्कीन होगा, और उसमें दीर्घी और न जोड़ेंगे। ग्रीक शब्द में क्या जोड़ेंगे, दीर्घी और न जोड़ेंगे, यही मेन शब्द है, मैंने ध्यान दीजिएगा। तो ग्रीक शब्द एक को क्या बोलते हैं दोस्तों, हमने कहा मेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथ। अब इसमें सिर्फ 2 से गुना किया गया है, इसलिए इसमें क्या लगेगा, दीर्घी और न, क्योंकि एल्कीन का प्रोडक्ट है, ठीक है, दीर्घी और न लगाएंगे। फिर यहाँ पर भी देखो साहब 2 है, तो 2 को ग्रीक शब्द में क्या बोलते हैं, एथ। अभी जस्ट आपको सिखा रहे, 2 को एथ बोलते हैं, और इसमें 2 से गुना किया तो दीर्घी और ना, तो क्या हो गया, एथीन। क्या हो गया, एथीन दोस्तों। ये क्या हो गया, मेथीन, और ये क्या हो गया, एथीन। मेथेन था वो, और ये क्या है, मेथीन। अब दोस्तों है क्या, 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप। क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। तो इसमें दीर्घी और ना लगाए तो क्या हो गया, प्रोपीन। अब इसी प्रकार C4 का क्या बोलते हैं ग्रीक शब्द में, देखिए ब्यूट। क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं, और इसमें दीर्घ ना लगाएगा तो क्या हो गया, ब्यूटीन। क्या हो गया, ब्यूटीन। C5 को क्या बोलते हैं दोस्तों, पेंट। पेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेंट, और इसमें दीर्घ ना लगाए तो क्या हो गया, पेंटिन। अब 5 को मैंने बना दिया, 5 आप बनाइए, आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस होगी दोस्तों। कॉपी कलम लेकर बैठिए, मजा आ जाएगा, यकीन बता रहा हूं। अब देखो साहब एल्काइन के बारे में, एल्काइन ना, तो एल्काइन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, इसका क्या आता है, CnH2n -2 होता है। क्या होता है, CnH2n -2 होता है, मतलब कार्बन की संख्या जितनी रहेगी उसमें 2 से गुना कर 2 को घटाएंगे। जैसे उदाहरण में बताऊं, कार्बन संख्या मान लीजिए 5 है, तो 5 दूना का 10, और 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8। मान लीजिए कार्बन संख्या 4 है, 4 दूना का 8, 8 में से 2 घटाइएगा तो कितना आएगा, 6। तो इसी प्रकार हम लोग 10 तक लिखेंगे। चलिए देने करते लिखते हैं हम लोग, C1H कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, यानी कि पहला फॉर्मूला नहीं होता। C2 तो 2 दूना 4, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। C3 3 दूना का 6, और 6 में से 2 घटाएंगे तो 4। C4 तो 4 दूना का 8, 8 में 2 घटाएंगे तो 6। क्यों 2 घटा रहे, क्योंकि फॉर्मूला में क्या है, -2 है, यही तो एल्काइन है। और एल्काइन में ग्रीक शब्द क्या लगाएंगे, आकार ई न, आकार ई न, आकार ई न लगाएंगे। C5 तो 5 दूना 10, 10 में 2 घटाएंगे 8। C6 6 दूना 12, 12 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 12 में से 2 घटाएंगे तो 10। अब इसी प्रकार आपको 10 तक लिखने हैं, आपको लिखने हैं, आप लिखेंगे, आपको प्रैक्टिस होगी। अब चलिए सीखते हैं हम लोग, नाम कैसे लिखेंगे।
तो ग्रीक शब्द देखिए दोस्तों, ग्रीक शब्द आप देखते आपको याद भी हो गया होगा, पूरा क्लास देखेंगे दोस्तों, यकीन माने पूरा क्लास जरूर कीजिए, मजा नहीं आया तो आप बताना। तो है दोस्तों C1 है, तो C1 आपका है क्या बोलते हैं, मेथ, क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। और इसमें 2 से गुना कर 2 को हटाया गया है, इसलिए इसका आकार क्या लगाया, ई लगाया, तो क्या हो गया, मेथाइन, क्या हो गया, मेथाइन। अब यहाँ 2 है कार्बन, 2 को हम क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एथ, क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। और मैंने आपको बताया कि इसमें से 2 से गुना करके 2 घटाएंगे, इसमें क्या है, आकार ईना, आकार ईना, तो क्या हो गया, एथाइन। इसी प्रकार सी कितना है, यहाँ पर 3 है, 3 को क्या बोलते हैं, ग्रीक शब्द देखिए प्रोप, क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोप। अब इसमें आकार ईना लगाया था, आकार ईना, तो क्या हो गया, प्रोपाइन, क्या हो गया, प्रोपाइन। 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं, देखिए ग्रीक शब्द ब्यूट। अब इसमें आकार ईना था, क्या होगा, ब्यूटाइन, क्या नाम हो गया, ब्यूटाइन। मतलब ब्यूटाइन का फॉर्मूला क्या होता है, C4H6, भैया याद नहीं करेंगे, ब्यूटाइन है मतलब CN2, ब्यूट मतलब 4, 4 दूना 8, 8 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 6। इसका क्या होगा दोस्तों, पेंटाइन। ऐसे कर कर आप उसका नाम भी लिख लेंगे और फॉर्मूला दोनों भी लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी लीजिए दोस्तों, वीडियो पॉज पर करके लिखिए, अच्छे से लिखिए, बेहतरीन ढंग से लिखिए। अब दोस्तों हमारा लास्ट फॉर्मूला है क्या, एल्किल ला, एल्किल या एल्काइल, एल्किल या क्या, एल्काइल। तो एल्किल या एल्काइल का दोनों सेम ही बात है। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, CnH2n, आप +1 कर दीजिए, एल्किल या एल्काइल कहा जाता है। अब इसमें भी वही कारनामा दोस्तों, आप C1 रखेंगे तो 2 दूना 4, और उसमें क्या करें, 2 एकम 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, C1 तो H3। फिर C2 तो 2 दूना 4, 4 1 5, C3 तो 3 दूना 6 1 7, इसमें 2 से गुना कर कर 1 को जुड़ा जाएगा। जैसे कार्बन 8 है तो 8 दूना 16 1 17, तो यहाँ C4 है तो 4 दूना कितना होगा, 8 8 1 9 होगा। C कितना है 5, तो 5 दूना 10 है 1 11, C6 तो 6 दूना 12 1 13। बाकी आप लिखेंगे ऐसे ही, फॉर्मूला भी लिखना आपको खुद आने लगेगा दोस्तों। अब C1 है तो 1 को देखिए ग्रीक शब्द फिर से क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक को मेथ। और हमने कहा कि इसमें क्या लगाएंगे, ग्रीक शब्द में दीर्घी और ला, तो क्या हो गया, दीर्घी और ला, तो क्या हो गया, मेथिल, क्या हो गया, मेथिल। मेथिल का फॉर्मूला CH3, तो क्या मेथिल फॉर्मूला याद रखेंगे जी, नहीं, ग्रीक शब्द में प्रैक्टिस मारेंगे। तो मेथिल का है ना, तो सी मेथ मतलब 1 होता है, कार्बन 1 रहेगा, और दीर्घी लग रहा है मतलब 2 से गुना कर कर 1 को जोड़ेंगे, तो 2 एकम 2 और 2 1 3। इसी प्रकार 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एथ। और इसमें दीर्घी और क्या लगाएंगे, ला लगाएंगे, तो क्या हो गया, एथिल। तो क्या एथिल का फॉर्मूला याद रखेंगे जी, नहीं। कार्बन देखिए एथ मतलब 2 होता है, कार्बन की संख्या 2 होती है, एथ मतलब 2 होती है ग्रीक शब्द में, तो 2 और 2 एकम 2 और 1 और 2 दूना 4, 4 1 कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो नाम तो लिखने आ जाएगा दोस्तों, सर्व 3 का बोलेंगे, प्रूफ बोलेंगे, ग्रीक शब्द याद दीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रूफ। और दोस्तों है क्या, प्रूफ हो गया, 7 है तो क्या दीर्घी और लाता, क्या हो गया, प्रोपी। फिर इसी पर 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, क्या बोलते हैं, ब्यूट। और 9 है इसलिए दीर्घी और ला लगाइए तो क्या हो गया, ब्यूटी। आप दोस्तों आकार ईला लगा के भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, तो ग्रीक शब्द में क्या बोलते हैं, मेथ, क्या बोलते हैं, मेथ हो गया। और इसमें आकार ई लगाइएगा, आकार ईला, चलिए दूसरे मार्कर्स लगाते हैं, आकार ईला, तो क्या हो गया, मेथाइल, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या होगा, तो एथ आकार ईला, तो क्या हो गया, एथाइल। इसका दूसरा नाम प्रोप आकार ईला, तो क्या हो गया, प्रोपाइल, ठीक है। वो दोस्तों एक एल्काइन था 9, और ये क्या है, लॉ वाला है। तो इतना आप दोस्तों आगे आप खुद से लिख लीजिए, आप दोनों नाम लिख कर प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको बहुत ढंग से हो। ये ब्यूट हो गया दोस्तों, और आकार ई लगाएंगे तब ब्यूटाइल, ठीक है। प्रैक्टिस दोस्तों कीजिए और 10 तक जरूर लिखिए, कॉपी लेकर जरूर बैठिए। एल्केन का संघनित सूत्र कैसे लिखते हैं, एल्केन की कार्बनिक का संघनित सूत्र क्या लिखते हैं, एल्केन का संघनित सूत्र ये कैसे लिखा जाता है, पूरा सिस्टमेटिक वे से भाई साहब को सिखाएंगे, पूरा ऑर्गेनिक में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी अगर हमारे साथ आप प्रैक्टिस करेंगे तो एल्केन का संघनित सूत्र नंबर 1 एक और बता दोस्तों, एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव बात आप याद कर लेना।
एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। अब देखो, और एल्केन में सिंगल बॉन्ड बनता है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड बनता है, ठीक है। और इसकी संकरण जो है sp3 होती है, ऑर्गेनिक फ्यूल के क्वेश्चन में। देखो साहब, जैसे मान लीजिए मेथेन का आपको क्या करना है, मेथेन का आपको साइंस लिखना है, एथेन का लिखना है, मेथेन का लिखना है, पूछ देगा पेपर में एथेन का लिखो, कहेगा प्रोपेन का लिखो, ये सब अभी मैंने आपको बताया। कह देगा आपको ब्यूटेन का लिखो, तो मैं आपको 5 बता रहा हूँ, 5 आप करना। तो देखो साहब, नंबर 1 बात करते हैं, मेथेन की फॉर्मूला लिखने का पहले प्रैक्टिस करो। C1 और 2 से गुना करते हैं और 2 जोड़ते हैं, तो 2 दूना कितना हो गया 4, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। C2 2 दूना 4 और 2 कितना हो गया 6, C3 और इस कितना हो गया 8, C4 तो इस कितना हो गया 10। फॉर्मूला लिखना आपको आना चाहिए। से ब्यूट का ब्यूट मतलब कितना होता है 4 होता है, 4 दूना 8 2 10, एक क्लियर ना रहेगा ना, उसमें 2 से गुना करके 2 को जोड़ते हैं, यही प्रैक्टिस कीजिएगा। फॉर्मूला आपको खुद लिखना है। अब देखिए संरचना सूत्र लिखते हैं, संगणित सूत्र कैसे लिखते हैं दोस्तों, संगणित कैसे, कितने कार्बन एक, तो पहला काम है CH, आप एक बार देख लीजिए, फर्स्ट पॉइंट में CH3 डाल दीजिए और आपका H है तो एगो इसका हो गया। दूसरा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 2 कार्बन है, CH आप 2 को लिखिए, CH 2 को लिख दिए। अब ट्रिक सुनिए, फर्स्ट पॉइंट में 3 गो, लास्ट पॉइंट में 3 गो, अगर इसका रहा था बाकी पॉइंट में 2 लिखो। देखिए 2 कार्बन भी हो गया, 3 दूना 6 भी हो गया, बैलेंस हो गया। कार्बन के पास जो है हाइड्रोजन को मिलाकर 4 बॉन्ड होने चाहिए। देखिए 3 और 1 4, 3 और 1 4। आगे देखो साहब, इसका CH 1 2 3। अब इसमें देखिए फर्स्ट में 3 गो, लास्ट में 3 गो, बाकी में 2 गो। क्यों दो साहब, क्यों 4 बॉन्ड। देखिए 3 और 1 4, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, 2 और 2 2 क्या हो गया 4, हाइड्रोजन को मिला के मिलते हैं, और 3 हाइड्रोजन और 1 बॉन्ड कितना हो गया 4, 4 कार्बन होने चाहिए, मतलब हर कार्बन जो है 4 गुना है, 4 गुना है तो अस्थायी होगा। इसी प्रकार इसका देखो CH का भी लिखेंगे 1 2 3 4, तो इसी अगर मान लीजिए 5 को रहेगा, मतलब C5 पर रहेगा तो आप 5 को CH लिखिएगा, 6 को रहेगा तो आप 6 को लिखिएगा। और ट्रिक आपने सुन ही लिया, कहा था ट्रिक, फर्स्ट पॉइंट में CH3, लास्ट पॉइंट में CH3, बाकी से में CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। गर्दा है 5 वाला आपको बनाना है, तो आप क्या करिएगा 5 को CH लिखिएगा, 6 को बनाना 6 को CH लिख लीजिएगा, ऐसे 6 को CH लिख लीजिएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6, मतलब C6, तो 6 दूना 12, 12 तो कितना हो जाएगा 14। इसका नाम क्या होगा 6 का x, और एक लेना क्या हो गया x है, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, फर्स्ट में 3 गो, लास्ट में 3 गो और बाकी में 2 गो। ये आसानी से संगणित सूत्र आप जो है बना सकते हैं। अब यहीं पर आप संरचना को भी देख लीजिए कि संरचना सूत्र कैसे लिखिएगा, इनका संरचना सूत्र आप देख लीजिए दोस्तों, प्रैक्टिस कीजिएगा संरचना सूत्र कैसे लिखिएगा। तो देखो साहब, संरचना में सिर्फ C लिखते हैं, क्या सुने, संरचना में केवल C लिखा जाता है और H को टांग देते हैं, क्या करते हैं टांग देते हैं, H को टांग देते हैं, तो टांगिए 1 2 3, अब H को टांग दीजिए, और एक यहाँ पे तो है, एक हो गया, ये हो गया संरचना दोस्तों। फिर यहाँ पे C 2 है, तो आराम से C को क्या करिए 2 कीजिए, और इन सभी H को क्या कीजिए टांग दीजिए। फर्स्ट में 3 गो, लास्ट में 3 गो, और सब में क्या लगाइए H, सब में क्या लगाएंगे H, सब में H, सब में H, सब में H, हो गया आपका ये 2 नंबर का हो गया एथेन का संरचना। तीसरी बात करें तो 3 गो C लिखिए, 1 2 3, 3 गो C लिखा के दोस्तों, फर्स्ट में 3 गो 1 2 3, लास्ट में 3 गो 1 2 3, अब बाकी में मतलब हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए, मैंने यही बताया आपको। देखिए 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4। अब इसमें क्या करें दोस्तों, हाइड्रोजन लगा देंगे, रंगीन पेनों से कीजिएगा तो आपको और भी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा दोस्तों बनाने में। तो ऐसे ही बना दें, मतलब आप 4 वाला बनाना है तो C क्या लिखेंगे 4 को लिख देंगे बॉन्ड के साथ, फर्स्ट में 3 गो, लास्ट में 3 गो, अब बाकी में 2 2 ऊपर नीचे लगाते जाएंगे और इसको भर देंगे, हो गया दोस्तों संरचना सूत्र आप सीख गए। तो आपने फार्मूला लिखना भी सीख गया, संगणित सूत्र लिखना सीख गया, संरचना सीख गए। एक बार फिर से रिमाइंड कराता हूं आपको, मान लीजिए एथेन का लिखना है, तो एथेन का एथ का कितना होता है 2 होता है ग्रीसा, तो 2 और 2 तो एक लेयर ना रहेगा ना, तो उसमें 2 से मिलाकर 2 को जोड़ेंगे, यही बात याद रखना, एक लेयर रहेगा तो एल्केन, एक लेयर ना मतलब एल्केन, 2 से मिलाकर 2 को जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, 2 से गुना कर 2 को जोड़ना है, तो C 2 दूना 4, 4 2 6। अब इसका संगणित बनाना था, कैसे बनाया, तो इसमें हमने कहा 2 को कार्बन लिख दीजिए, CH लिख दीजिए, 2 CH लिखिए, फर्स्ट में 3 गो, लास्ट में 3 गो, इस प्रकार ये 3 दूना 6, 6 2 8,
यहाँ सी 3 गो है, 3 गो सी लिखिए, फर्स्ट में 3 गो, लास्ट में बाकी में 2 गो, यही प्रैक्टिस करना है। और संरचना में क्या करना है, मान लीजिए सी 3 वाला था तो 3 गो सी लिखेंगे और लास्ट पहले 3 गो मतलब बॉन्ड बना देंगे, लास्ट में 3 गो, बाकी में 2 गो ऊपर नीचे बॉन्ड बना देंगे और सब में इसको लटका देंगे। सी 4 वाला बनाना होगा तो 4 गो सी लिखिएगा, आपका लिखिएगा 4 गो सी लिखिएगा, फर्स्ट में 3 गो, लास्ट में 3 गो, बाकी में 2 ऐसे टांग देंगे, हो गया। ये संरचना सूत्र भी आप आसानी से सीख सकते हैं। तो आप दोस्तों प्रैक्टिस जरूर कीजिए कॉपी पर आगे भी। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखते हैं हम अब जानने वाले हम लोग आईपीसी नाम को कैसे लिखें। तो सबसे पहले जानिए दोस्तों आईपीसी का मतलब क्या होता है। इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। दोस्तों सबसे पहला जरूरी बात क्या ध्यान रखेंगे कि सीएल का नाम क्या करेंगे। तो पहले जब भी सीएल का नाम आईपीसी लिखेंगे क्लोरो और बाद में लिखते हैं तो क्लोराइड, तो पहले का लिखते हैं क्लोरो। और बीआर का जो नाम रियल नाम तो ब्रोमीन है, लेकिन इसके लिए क्या लिखेंगे ब्रोमो, और आई के लिए क्या लिखेंगे आइडो, और एफ के लिए क्या लिखेंगे फ्लोरो। लेकिन बाद में लिखेंगे तो उसमें आई लगा देंगे। जैसे सीएल का नाम अगर आप किसी एलिमेंट के बाद लिख रहे हैं तो उसे हम लोग क्लोराइड लिखेंगे, और बीआर का होगा तो ब्रोमाइड लिखेंगे। जैसे NaBr होगा तो सोडियम ब्रोमाइड पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपका लिखा हो AgBr तो क्या पढ़ेंगे सिल्वर ब्रोमाइड, बाद में लिखते हैं तो ब्रोमाइड। फिर अगर मान लीजिए AgCl हो तो सिल्वर क्लोराइड। फिर अगर मान लीजिए कि AgI हो तो क्या पढ़ेंगे सिल्वर आयोडाइड। फिर आपका है कि मान लीजिए AgF हो तो सिल्वर क्लोराइड। तो ये तो बाद वाला हो गया। अब इसमें हम लोग जो आईपीसी नाम लिखेंगे मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपसे पूछे जाएंगे इस तरह देकर, तो उसका नाम आप कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले काउंटिंग करेंगे, जिधर से नजदीक हो लटका होगा। देखिए यहाँ पर आपका CL लटका हुआ है और नजदीक की तरफ से 1 2 3, इधर से 3 पर है, इधर से 1 और 2, लेकिन इधर में क्या 2 पर है। तो सबसे पहले 2 लिखेंगे हम लोग 2, और ये क्या लटका हुआ है CL, तो CL का नाम क्या है क्लोरो। क्या हो गया क्लोरो। और फिर आपका याद रखेंगे दोस्तों कि ये टोटल कितने कार्बन है 1 2 3 4, 4 को ग्रीक शब्द में आपको बताया था क्या बोलते हैं ब्यूट, 4 को ग्रीक शब्द में ब्यूट कहते हैं। और इसमें अगर सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा इसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा तो हम लोग क्या लिखेंगे एकले और ना, तो क्या हो गया ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। ऐसे आप आईपीसी नाम लिखेंगे। अब दूसरा कैसे लिखेगा, अब देखिए यहाँ पर 2 जगह लटके हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इधर से 1 2, एक 2 पर है और एक 3 पर है, इधर से भी 2 3, तो उधर दोनों तरफ से आप गिनेंगे सेम है, तो आप लिखेंगे पहले 2,3। और जब 2 बार मिलेगा कोई भी चीज तो हम लोग क्या लिखेंगे एक ही तरह का चीज, तो डाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे डाई। और सीएल है तो सीएल का नाम क्या हो गया क्लोरो, सीएल का नाम क्या हो गया क्लोरो। फिर आपका है दोस्तों कि मतलब टोटल कितने कार्बन है 1 2 3 4, तो 4 को हमने बताया क्या बोलते हैं ब्यूट, 4 को क्या बोलते हैं ब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं ब्यूट। अगर 5 कार्बन है तो पेंट बोलेंगे, तो ब्यूट हो गया। और इसमें सिंगल बॉन्ड है तो एकले और ना लगा देंगे, क्या हो गया ब्यूटेन। इसी प्रकार इसका लिख दोस्तों एक स्टेप अदा कर दूंगा। अब देखिए इसमें अगर आप गिनेंगे 1 2, इधर से 1 2 3, 3 पर है तो 2 पर से लिखेंगे। देखिए दोस्तों 2 पर आपके ऊपर भी है नीचे भी है तो लिखेंगे 2,2। अगर 3 पर ऊपर नीचे दोनों रहेगा तो लिखेंगे 3,3। 2 पर ऊपर नीचे है तो 2,2, 3 पर ऊपर नीचे रहेगा तो 3,3, तो लिखेंगे 2,2। और 2 बार मिला है इसलिए क्या लिखा जाएगा डाई। क्या लिखा जाएगा डाई, ग्रीक संख्या डाई। और आपके पास अब टोटल कार्बन गिनेंगे 1 2 3 4 5, 5 को क्या बोलते हैं पेंट, ग्रीक शब्द 5 को क्या बोलते हैं पेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं पेंट बोलते हैं। और पेंट में इसमें देखिए सिंगल बॉन्ड है इसलिए एक लेवल का लगा देंगे नाम, क्या हो गया पेंटेड, 2,2 डाई पेंटेड। अब इसका देखो साहब ये तो क्लोरो वाला इस फॉर्म में रहेगा आपको, ठीक है। अब इससे ज्यादा भी रह सकता है, अच्छे कार्बन रहेगा तो रिएक्शन हो जाएगा। और डबल बॉन्ड इसमें रहता तो आपका ब्यूटेन या ब्यूटीन हो जाता। अब देखो साहब यहाँ पर क्या है क्या कि मतलब बीआर है, तो सबसे पहली बार बीआर का नाम हम करेंगे ब्रोमो लिखेंगे। ये कितना पर 1 2 1 2 2 लिखो बाहर, और बीआर का नाम क्या हो गया ब्रोमो, 2 ब्रोमो। अब कितने पे है कार्बन कितने हैं 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 हम क्या बोलते हैं प्रोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे एकले और ना, तो क्या हो गया प्रोपेन, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो हमने क्या लगा दिया एकले और ना, तो क्या हो गया प्रोपेन। सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एकले और ना लगाए, डबल बॉन्ड रहेगा तो दीर्घी और ना लगाए, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आकार ई ना लगाएंगे। अब देखिए आपका साफ इसका
ये 1 2 3, एक 2 पर है और एक कितना है 3 पर, तो लिखे 2,3, 2 पर है तो क्या लिखते हैं डाई, क्या लिखते हैं डाई। और कितने कार्बन है, डाई लिख दिया, क्या है Br है, तो Br का नाम क्या होगा ब्रोमो। मैंने बताया कि Br के लिए क्या लिखते हैं ब्रोमो, ठीक है। अब देखिए इसमें टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 क्या होते हैं ब्यू, 4 को ब्यू। और इसमें भी सिंगल बॉन्ड ही दिख रहा है आपको, ये इसको सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो क्या लाते हैं एकले और लाते, क्या हो गया ब्यूटेन। अब इसका साहब देखो, अब ये किधर से नजदीक है, 1 2 3, 3 पर क्या है 2 बार है, 1 2, यहाँ पर क्या है 2 पर 1 बार है, इधर से 2 और कितना 3,3, 2 बार 3 को ऊपर है 3 को नीचे है। अब 3 बार मिला है, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 डिजिट है, तो हम लिखेंगे ट्राई, ग्रीक संख्या क्या लिखते हैं ट्राई, ट्राई लिखा जाएगा। और फिर आपके कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 को क्या बोलते हैं पेंट, ग्रीक शब्द क्या होते हैं पेंट। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि सिंगल बॉन्ड है तो क्या है एकले और ना, तो क्या हो गया पेंट। इसी प्रकार आपको नाम को जो है लिखने हैं। चलिए आप इसको प्रयास करेंगे अब आइडिया वाला को, तो देखो साहब इधर से 1 2 3 3 पर है, इधर से 1 2, हम 2 लिखेंगे पहले, और आई का नाम क्या लिखेंगे I2, और फिर देखो साहब फिर कार्बन 1 2 3 4, 4 क्या बोलते हैं ब्यू, ब्यू और सिंगल बॉन्ड है निकाला जाएगा एक और क्या हो गया ब्यूटेन, 2 आइडोब्यूटेन। अब इसका देखो 2 पर ऊपर भी नीचे है, लिखेंगे 2,2, क्या लिखेंगे डाई, 2 बार है तो डाई लिखेंगे। और कितने कार्बन है 3, कितने कार्बन है 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 को क्या बोलेंगे प्रो। और इसमें कितना बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, क्या लिखेंगे एकले, क्या हो गया प्रोपेन। फिर इसमें देखिए साहब 1 2, 2 पर क्या है 1 है, 1 का नाम क्या फ्लोरो, 2 और 1 का नाम क्या हो गया फ्लोरो, क्या नाम हो गया फ्लोरो। और कितने कार्बन है 1 2 3, 3 को क्या बोलेंगे ग्रीक शब्द में प्रो। और इसमें सिंगल बॉन्ड इसमें भी है तो क्या है एक और प्रोपेन। अब इसको साफ देखो, अब इसमें हर जगह अलग अलग है, मतलब ये सारे आपका हाइड्रोजन समूह का रहेगा, अल्फाबेट के आधार पर नाम जो है लिखा जाएगा। तो देखिए ये जैसे कि यहाँ पर 1 ये 2 ये 3 और ये 4, 1 2 3 4 लाइट रखा है, सॉरी 2 पर, ये 2 पे है, ये 3 पे है, 4 पे, 2 पे कोई लटका है, कोई 3 पर, कोई 4 पर और कोई 5। देखो साहब सबसे पहले क्या लिखेंगे 2, और ये Br का नाम क्या है ब्रोमो, 2 ब्रोमो। और Cl का नाम क्या है 3 पर है तो 3 क्या क्लोरो। और फिर आपका देखिए 4 पर क्या है F का नाम क्या हो गया फ्लोरो, 4 फ्लोरो। फिर आपका है क्या दोस्तों 5 पर क्या है आइडो, आइडो। और टोटल कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 क्या बोलते हैं ग्रीक शब्द में हेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं हेक्स, क्या बोलते हैं हेक्स। और सिंगल बॉन्ड इसमें क्या लग जाएगा एकले और ना, तो क्या हो गया हेक्सेन। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपका हाइड्रोजन समूह वाला एपीसी नाम लिखने आ जाएगा। अब ऐसे ही आपको रहेंगे नाम लिखने के लिए। अब एल्कोहल एरिया दूसरे ग्रुप को देख लेते हैं। तो देखना पड़ेगा, ऐसा तो बात नहीं है क्या सर। आज फिर अब हम देख रहे हैं एल्कोहल का नाम, बोलिए बोलिए, अरे आकाश भैया का 5 फीट 2 इंच है, आपका भी 5 फीट, आपका कितना है 5 फीट 3 इंच, 5 पैसे 2 इंच है, 2 इंच ठीक। इनसे देखिए हम कितना बड़ा है, आपको सब लगता है उठाना। अरे नियन आपने लगाया जनरेशन बदले, देखिए इनसे हम इतना भी थी एकदम इतना बढ़ जा रहा है। हाँ तो उतना मानते कितना हो गया हमारा 64 होता होगा, 64 हाँ ओबीसी के ज्यादा मांगता है, 1.65 मांगता हाँ तो 1.65 है ना, 2 इंच और बढ़ेंगे तो 66 हो जाएगा, ठीक है मांगता है ओबीसी का। वह ना 66 हो जाएगा तो 65 कहाँ ना होगा, यहाँ पर 66 और बहाली में 65। तो आज हम आपको बता रहे हैं एल्कोहल और एल्डिहाइड और आपके कीटोन का एपीसी नाम कैसे लिखेगा। सबसे पहले आप याद रखेंगे कि एल्कोहल का सिंबल क्या होता है, तो बॉन्ड ओएच होता है, क्या होता है बॉन्ड ओएच होता है।
और आपका है क्या कि इसमें आईपीसी नाम लिखने में क्या करेंगे, ग्रीक शब्द लिखेंगे, उसके बाद बॉन्ड के अनुसार अगर सिंगल बॉन्ड है एकले और न लगाएंगे, और डबल बॉन्ड है तो दीर्घी और न लगाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आकार ई न लगाएंगे। इसमें देखिए दोस्तों, जैसे उदाहरण देखिए, कार्बन कितना है, पहले सबसे पहले ध्यान दीजिए कितना अलग है, 2 पर है, अब सबसे पहले 2 लिखेंगे, और कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 को क्या बोलते हैं, प्रो, ग्रीक शब्द प्रो, और इसमें सिंगल बॉन्ड है इसलिए आप क्या लिखेंगे, इसमें एकले और न लगा देंगे। अब देखिए, अब बात करते हैं OH यहाँ पर था, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, बोल आकार चंद्र बिंदु और लव, क्या हो गया, 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल। अब इसका साथ देखो, 1 2 3, इधर से 1 2 3 4, तो 2 3 लिखेंगे, कम वाला आपको बता दिया, 2 3, 2 बार मिला है इसलिए क्या, डाई, और पूरा कार्बन कितना है, हो गया, ऐसा बंद कर दीजिए। 1 2 3 4 5, तो 5 क्या बोलते हैं, पेंट, क्या बोलते हैं, पेंट। और इसमें आपका सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लिखेंगे, एकले और ना, और फिर आपका दोस्तों वही बात है, फिर देखिए OH के लिए क्या लगाएंगे, आकार और ल चंद्र बिंदु, आकार ल और चंद्र बिंदु। अब यहाँ पर आप इसको भी देख लीजिए, 1 2 3, 1 2 3, तो क्या होगा, 3 3, 2 बार मिला है, क्या लिखेंगे आप, डाई, और पूरा कार्बन 1 2 3 4 5, 5 क्या बोलते हैं, पेंट। और फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, एकले और न, सिंगल बॉन्ड है तो फिर क्या हो जाएगा, आकार चंद्र बिंदु और न। इसी प्रकार आप इसका नाम लिखेंगे, खुद से कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। अब एल्डिहाइड वाला देखिए दोस्तों, एल्डिहाइड में देखिए गिनेंगे, 1 2 1 2 3, तो 2 पर है 2, और कितने कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 करेंगे, 4 का ड्यूट। एक और बात समझ लो, एल्डिहाइड में ना टोटल कार्बन को गिनते हैं, और कार्बन किस निकल लेते हैं, 1 2 3 4 1 5, तो क्या हो गया, पेंट, क्या हो गया, पेंट हो गया। और आपका है क्या दोस्तों, इसमें क्या जोड़ेंगे, हमने बताया कि पेंट सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एकले और न, ठीक है, एकले और न। फिर इसके बाद दोस्तों है क्या कि इसमें क्या लगाते हैं हम लोग, न लगाते हैं, तो क्या होगा, एक डबल एकले और ल, तो क्या हो गया, 2 पेंटेनॉल। इसी प्रकार देखिए ऐसे कभी कभी आपको इसका संरचना मिलेगा, देखिए CHO, इसी को एल्डिहाइड पढ़ते हैं ना, CH, तो इसमें आपका 1 पर है तो हम 1 लिखेंगे, और आपके पास है क्या, 1 2 3, 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एकले और न, और एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं, डबल एकले और ल, तो क्या हो गया, 1 प्रोपेनाइल, क्या होगा, 1 प्रोपेनाइल। अब है क्या दोस्तों, इसको देखिए 1 2, 2 पर है, 2 पर ऊपर भी है, 2 पर नीचे भी है, क्या लिखेंगे आप, डाई, और सबसे पहले बात कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6 7, 7 क्या बोलते हैं, हेप। एल्डिहाइड में टोटल कार्बन कितने हैं, ठीक है, 7 को हेप, और सिंगल बॉन्ड है क्या लिखेंगे, एकले और न, और फिर आपका ग्रीक एल्डिहाइड के लिए क्या लगाएंगे, डबल एकले और ल, तो क्या हो गया, 2 डाई हेप्टेनॉल। एक आप कमेंट करके जरूर बताइए ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। इसका आप बताएंगे दोस्तों क्या होगा, कमेंट करके बताइए। अब इसको देखिए दोस्तों, अब है क्या कि जब CO रहेगा तो इसे बोलेंगे कीटोन, ठीक है। अब है क्या, कीटोन में आप क्या जोड़ेंगे, एकले आकार ना या चंद्रबिंदु आकार और ना। देखिए यहाँ पर आपको CO दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 2 पर, आप देखेंगे सबसे पहले 2, और कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो क्या लिखेंगे, प्रो, और सिंगल बॉन्ड इसमें देखना है, सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लिखेंगे, एकले और ना, तो क्या हो गया, 2 प्रोपेन हो गया। और कीटोन में क्या लगेंगे, आकार एकले ना, 2 प्रोपेनॉन, ठीक है, 2 प्रोपेनॉन, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 प्रोपेनॉन, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, 2 प्रोपेनॉन। आइकन आप यहाँ डाल लेंगे। अब देखो साहब, यहाँ पर 2 और 3 पर है, आप लिखेंगे 2, 3 डाई, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 को क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं ना। और सिंगल बॉन्ड इसमें सीधा सीधा देख लेना है, तो क्या होगा, एकले और ना, और फिर आपका है क्या, लगा देंगे आकार चंद्रबिंदु और ना, क्या होगा, 2, 3 डाई पेंटेनॉन। आप ये लिख सकते हैं, पेंटेनॉन को देखो, 2, 3 डाई पेंटेनॉन, ठीक है, और भी आप देख सकते हैं कीटोन का। अब इसको आप कमेंट करके बताइए।
अब देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम कैसे लिखेगा। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का पहले संकेत याद रखेंगे दोस्तों कि क्या होता है, बॉन्ड COH। एक और बात, जितना भी मैंने आपको सिंबल बताया कि एल्कोहल का OH होता है, लिहाइड का CHO होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का बॉन्ड COH होता है, कीटोन का CO होता है। ये सारे संकेत भी याद रखेंगे, इससे भी पेपर में सवाल बनते हैं। सबसे पहली बात देखिए दोस्तों है क्या, CH3 बॉन्ड COH, इसका नाम क्या होगा। सबसे कार्बन कितने हैं, 1 2, दो को हम क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। ग्रीक शब्द क्या बोलते हैं, एथ। ग्रीक शब्द दोस्तों यही मेन बात है, क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं, ठीक है। और इसमें आपका है क्या कि सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या होगा, एथेन, एक और नाम। और कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या जोड़ने करेगा, अकेले आकार ई अक, फिर और क्या, अम्ल जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, अम्ल जोड़ते हैं। इसमें हम जोड़ेंगे आकार एकले ई का, तो क्या हो गया, और फिर अम्ल, नाम क्या हो गया, एथेनोइक अम्ल। क्या नाम हो गया, इथेनोइक अम्ल चाहे एथेनोइक अम्ल। इसी को दोस्तों एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। मतलब पेपर में आपसे पूछ लिया जाएगा कि एसिटिक अम्ल किसे कहा जाता है, एसिटिक अम्ल किसे कहते हैं। तो आपका एथेनोइक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का आईपीसी नाम क्या होता है, एथेनोइक अम्ल होता है। ये का है साधारण नाम है, ठीक है। अब इसमें कारण कितना है, 1 2 3, तो 3 क्या बोलते हैं, प्रूफ होते हैं। क्या होते हैं, प्रूफ, ठीक है। और इसमें कितने बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एक और नॉट, क्या हो गया, प्रोपेन। और फिर COH के लिए क्या लगाएंगे, वही कम, तो आकार एकले ई और का, ठीक है। और फिर क्या हो गया, तो क्या हो गया, प्रोपेनोइक। क्या हो गया दोस्तों, प्रोपेनोइक। अब देखिए 1 2 1 2 3, तो 2 पर है, 2 पर लिखे 2, और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और 1 5, 5 क्या बोलेंगे, पेंटेन। क्या बोलेंगे, पेंट। और सिंगल बॉन्ड है तो एकले और नाम, फिर आप क्या डालेंगे, वही कम, पेंटेनोइक अम्ल। अब एक और बात दोस्तों याद रखिए, जैसे ये कार्बन है दोस्तों, है क्या, यहाँ पर इसका ये श्रृंखला हो गया, ये संरचना सूत्र हो गया, C डबल बॉन्ड O और H दिखना है। C डबल बॉन्ड OH रहेगा, ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कितना पे है, एक ही पर है, तो आप एक लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है प्रो। सिंगल बॉन्ड लाइन में है तो क्या होगा, एकले और नाम। और ग्रीक शब्द में आईपीसी, इसका क्या लिखेंगे, COH के लिए आकार ई और का, तो क्या होगा, प्रोपेनोइक। और इसका क्या हो गया, अम्ल। और सामान्य नाम कैसे लिखा जाएगा, तो प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब दोस्तों आप महत्वपूर्ण सूत्रों को भी याद रखेंगे, जो पेपर में बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जामों में या बिहार बोर्ड एग्जामों में या क्लास टेस्ट एग्जामों में पूछे जाते हैं। कि मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो CH4 होता है। मीथेन की फॉर्मूला क्या होती है, CH4 होती है। और मीथेन किसका घटक है, तो ये आपका CNG का मुख्य घटक है, CNG का मुख्य घटक है, ठीक है। मीथेन क्या है, CNG का मुख्य घटक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। और ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो C4H10 होता है। क्या होता है, C4H10 होता है। और ये किसका मुख्य घटक होता है, ये LPG का होता है। किसका होता है, LPG का, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का। और बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, C6H6 होता है। क्या होता है, C6H6। या इसको स्ट्रक्चर में कैसे बनाते हैं, तो देखो दोस्तों बहुत ही आसान, मंदिर बना लेंगे, मंदिर में नींव डाल देंगे, फिर नींव को नीचे कर देंगे, और एक भरेंगे, एक छोड़ेंगे, फिर एक भरेंगे, फिर एक छोड़ेंगे, इसको बोलते हैं बेंजीन। आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं कि आपको ऐसे मंदिर जैसा बनाइए, बहुत ही आसान है, और बीच में लगा दीजिए, इसको भी बेंजीन कहा जाएगा। या आप इसको इस संरचना भी बना सकते हैं, C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड और फिर H। अब है क्या, ऊपर H लीजिए, इधर सबको खींच कर क्या लगा लीजिए, H है। तो ये भी क्या कहलाएगा, बेंजीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये भी क्या है, बेंजीन। तो तीनों में से बनाना आसान ये होता है, ज़्यादातर केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर जो है मिलते हैं। इसमें आप डबल बॉन्ड बना लेंगे, एक हम लोग भरेंगे, एक छोड़ेंगे, फिर एक भरेंगे, फिर एक छोड़ेंगे, फिर एक भरेंगे। ऐसा इसलिए क्या आता है कि कार्बन के 4 बॉन्ड हो जाए। आप देखिए गिनोगे 4 हो जाए, कहीं भी गिनोगे, 1 2 और 2 4, ठीक है, 4 बॉन्ड होने चाहिए। अब साहब यहाँ पर देखो फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, तो फिनॉल का फॉर्मूला आता है C6H5 बॉन्ड OH होता है। और शॉर्ट में इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इस तरह आप बेंजीन बनाएंगे, या ठीक है, और इसमें एक भरेंगे, सबसे आसान वाला, एक भरेंगे हम लोग, फिर एक छोड़ेंगे, फिर एक भरेंगे, फिर एक छोड़ेंगे, और कहीं भी OH लगा दीजिएगा तो इसी को हम लोग फिनॉल कहते हैं। मतलब बेंजीन पर OH लगा तो उसे फिनॉल कहते हैं। अब है क्या दोस्तों कि एथिनॉल या एथिल अल्कोहल का क्या होता है, तो इसका होता है C2H5
बॉन्ड OH क्या होता है, एथेनॉल या एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, तो C2H5 बॉन्ड OH। एथेनॉल का एथिल एल्कोहल का ही IPC नाम एथेनॉल है, ठीक है। अब दोस्तों एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल क्या होता है, एसिटिक अम्ल का IPC नाम होता है एथेनोइक अम्ल, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो CH3 मैंने आपको अभी बताया यहाँ पर CH3COOH होता है। फिर क्लोरोफॉर्म का क्या होता है फॉर्मूला, तो क्लोरोफॉर्म का होता है CHCl3 क्या होता है, CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म का। फिर कास्ट स्पीड का क्या होता है, तो CH3 बॉन्ड क्या होता है, कास्ट स्पीड का होता है CH3 बॉन्ड OH। और कास्ट स्पीड को किससे बनाते हैं, किस विधि से बनाते हैं, तो लकड़ी के भंजक आसवन विधि से बनाते हैं, लकड़ी के भंजक आसवन विधि से बनाया जाता है, ठीक है। अब क्या फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने बता दिया, फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है C6 ऐसे बना लीजिए बेंजीन, और इस पे कहीं भी वैसे डाल दीजिए, इसमें क्या होता है फिनॉल। एनिलीन का क्या होता है, बेंजीन पर अगर आप क्या करते हैं कि NH2 डाल देते हैं, इसको बोलते हैं एनिलीन, क्या बोलते हैं एनिलीन। या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं C6H5 बॉन्ड NH2, इसको क्या बोला जाएगा, एनिलीन कहा जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी आपको अच्छे लगेंगे, और अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों आपका है क्या, एक बात और याद करेंगे कि जो आपका एल्कोहल है, इस एल्कोहल को हम लोग किस विधि से बनाते हैं, तो किण्वन विधि से, किस विधि से, किण्वन विधि से बनाया जाता है। एल्कोहल को किस विधि से बनाया जाता है, तो किण्वन विधि से बनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।